आपको याद होगा कोविड में जब हजारों लाखों मजदूर अपना काम धाम छोड़कर अपने गांव पैदल जा रहे थे। वो मंजर दिल दहलाने वाला मंजर था। ट्रेनों में कोविड जैसी महामारी में भी लोग भेड़ बकरी की तरह भर भर के अपने गांव एक टीहे की तलाश में आ रहे थे। अमूमन यही हाल लगभग हर साल आपको दिवाली और छठ जैसे पर्वों पर भी देखने को मिल जाता है। पर यह समस्या आखिर क्यों है? इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? इसकी वजह से जो है महानगरों में स्लम्स बनते जा रहे हैं। धारावी में बना स्लम दुनिया का सबसे बड़ा स्लम, और इसके बनने की सबसे बड़ी वजह यही प्रवासी मजदूर यानी इमिग्रेंट वर्कर्स है। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी इस माइग्रेशन पैटर्न को समझने के लिए जुलाई 2026 से एक साल का नेशनल माइग्रेशन सर्वे शुरू करने जा रही है, जिससे ये पता चल सके कि ये माइग्रेशन कहां से हो रहा है और इस मूवमेंट का देश पर, देश के कामगारों पर, हमारे सोशल फैब्रिक पर क्या असर पड़ रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी लाइन। आज हमारी कंट्री में बहुत लोग गांव से शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं। किसी और का क्या कहूं, मैं खुद ही इन्हीं लोगों का पार्ट हूं और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हो, और अगर वो नहीं आते तो उनके घर का कोई मेंबर तो जरूर होगा जो इसी तरीके से पढ़ाई के लिए, काम के लिए या फिर बेहतर अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में अपने घर से दूर किसी न किसी महानगर में किसी दूसरे देश में अपना आशियाना बनाए बैठा हो। पर क्या आपको पता है कि कितने लोग ये इस तरीके से खाना बदोशों जैसी जिंदगी जी रहे हैं? और आपको ही नहीं, सरकार को भी इसका कोई ठीक ठाक जो आइडिया नहीं। ऐसे में सरकार हमारे और आप जैसे लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहे तो कैसे बनाए? क्योंकि सरकार के पास इसका कोई फ्रेश और सही डेटा है ही नहीं। सरकार चाहती है कि इस बात की ठीक जानकारी हो कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ नौकरी कर रहा है और कैसे जिंदगी जी रहा है, ताकि आगे पॉलिसी बनाते समय जो है सरकार के पास एक रियल डेटा हो, ना कि किसी अंदाजे पर जो है सरकार कोई पॉलिसी बना। पिछले कुछ सालों में माइग्रेशन का पूरा पैटर्न बदल गया है। कोविड लॉकडाउन के समय लाखों लोग शहरों से अपने गांव लौट गए थे। वो सीन पूरे देश ने देखा और उसने दिखा दिया कि ये माइग्रेशन सिर्फ कोई एक नंबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे लोग हैं, लोगों की जिंदगी है, उनकी मजबूरी है, उनके सपने हैं। आज भी लोग नौकरी, पढ़ाई, शादी या बेटर लाइफ की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों का लगातार जो है बड़े शहरों की ओर आना अर्बन एरियाज पर भारी प्रेशर डाल रहा है। यहाँ हाउसिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से किराए जो है आसमान छू रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है और इन शहरों में पानी, बिजली जैसी जो है बेसिक फैसिलिटीज पर लोड बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर हम स्मार्ट अर्बन प्लानिंग की बात करें तो इन सारे शहरों में ज़्यादातर शहर जो है पुराने शहर, सालों पुराने घर, जिन्हें अब तोड़ना, हटाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में अगर सरकार को स्मार्ट अर्बन प्लानिंग करनी है तो वो या तो शहर के बाहर हो सकती है। इसके अलावा सरकार ये भी समझना चाहती होगी कि फ्यूचर में कौन से शहर जो है फास्ट ग्रोइंग हॉटस्पॉट्स जो है बन सकते हैं और किन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इन सब के लिए ही सरकार ये एक नई तरह की जो है माइग्रेशन सर्वे करने की कोशिश कर रही है। सर्वे बहुत सिंपल और डिटेल तरीके से किया जाएगा। सर्वे की टीम्स जो है लोगों के घर जा जाकर उनसे फेस टू फेस बातचीत करके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि उन्होंने ये माइग्रेशन कब किया और क्यों किया। क्या ये शिफ्ट परमानेंट शिफ्ट थी या फिर आप टेम्पररी शिफ्ट हुए? इस माइग्रेशन की वजह क्या थी? सर्वे को सरकार पूरे साल चलाएगी, जिसमें सर्दी, गर्मी, त्योहार, हर सीजन में माइग्रेशन के पैटर्न को जो है पकड़ा जा सके। भारत में एक बड़ा हिस्सा है उसमें लोग जो है सीजन के हिसाब से माइग्रेशन करते हैं। जैसे राजस्थान, यूपी या बिहार के मजदूर हर साल कुछ महीनों के लिए जो है गुजरात या महाराष्ट्र की फैक्ट्रीज में काम करने जाते हैं और फिर वापस गांव लौट आते हैं, लेकिन उनके इस मूवमेंट का कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं। ये सर्वे इन्हीं सारे पहलुओं को एक्यूरेटली कैप्चर करने की एक कोशिश हो। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने इस सर्वे को लेकर कुछ चिंताएं जरूर जताई। उनका कहना है कि माइग्रेशन एक लॉन्ग टर्म इवेंट है और सिर्फ एक साल में इसका ट्रेंड पकड़ना मुश्किल होगा। कुछ लोग प्राइवेसी की वजह से अपनी जॉब या इनकम डिटेल्स ओपनली नहीं बताएंगे। इन सारी बातों से डेटा की एक्यूरेसी पर जरूर असर पड़ेगा। फिर भी ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। भारत में आखिरी बार ऐसा बड़ा जो है माइग्रेशन सर्वे 2007-8 में हुआ था और तब से अब तक काफ़ी बदलाव आ चुका है। आज डिजिटल जॉब्स बढ़ गए हैं, गिग इकॉनमी बढ़ गई है, लोग इंटर स्टेट काम कर रहे हैं। अब इस पुराने डेटा को अपडेट करने की भी बहुत ज़रूरत है। इसलिए सरकार अब रियल और अपडेटेड जानकारी चाहती है ताकि पॉलिसीज ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बनाई जा सके। आखिर में ये सर्वे उन करोड़ लोगों की कहानी को समझने की कोशिश है जो हर साल अपने फ्यूचर, ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस की अपने साथ लेकर नई जगहों की ओर जो कूच करते हैं। ये सर्वे ये भी समझाने का एक प्रयास है कि वो कौन कौन सी वजहें हैं कि इन लोगों को अपना घर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे सरकार वो पॉलिसीज बना सके जिससे इस तरह के फोर्स्ड माइग्रेशन को रोका जा सके। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें मनी नाइन। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी नाइन। मनी नाइन लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी नाइन प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी नाइन प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी नाइन प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी नाइन प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी नाइन प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी नाइन के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।